बैतुल मक़दिस और फ़िलिस्तीन जहाँ हमारा दूसरा हरम है और क़ुर्ब क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मुसलमानों की क़यादत का मरकज़ बनाना है। आज जब आप और मैं यहाँ बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू कर रहे हैं तो गज़ा और रफ़ा में इस वक्त बैतुल मक़दिस के दिफा में अहले ईमान भूख और प्यास से अपने बच्चों को अपने सामने तड़प तड़प कर जान देता हुआ देख रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये फरमान कि मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा क़यामत तक हक़ पर लड़ता रहेगा, वो कहाँ है? तो फरमाया हुम बिबैतुल मक़दिस व अकनाफ़ि बैतुल मक़दिस, ये वो हैं जो बैतुल मक़दिस और उसके अतराफ में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मुजरिमाना खामोशी है उलमा की, मशाइख की और उन अफराद की कि जो यकीनी तौर पर इसमें अमली तौर पर अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक़सा की हुर्मत और नामूस और इज्जत के लिए कोई ऐसा काम अभी तक हम कोई मंसूबा कोई बात कम से कम कुछ नहीं तो अपनी कौम की ट्रेनिंग हम नहीं कर पाए। वैसे इस खुशफहमी और गलतफहमी को हमें दूर कर लेना चाहिए कि हम शायद इस्लाम का दिफा करते हैं। अल्लामा इक़बाल ने खुतबा इलाहाबाद में 1930s में ये कहा था कि तारीख ने अपनी बात को ये साबित किया है कि जब कभी आलम इस्लाम पर कोई नाजुक वक्त आया है तो मुसलमानों ने इस्लाम का दिफा नहीं किया है, मुसलमानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने शफाअत में पनाह मिली है। तो ये बात अपने जहन से निकाल दें कि हम कोई दिफा कर सकते हैं। अगर आपको और मुझे अपने ईमान की हिफाजत चाहिए तो वो इस्लाम के दामन में मिलेगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक मकाम पर फरमाया व अतीउल्लाह व रसूलहू, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, वला तनाज़उ, और आपस में झगड़ा मत करो। इस वक्त सोशल मीडिया पर जिस तरह अहले सुन्नत के लोग बाहम दस्तो गिरबां हैं, तारीख में ये बात रकम की जाएगी कि जब बगदाद ताख्त ताराज हुआ, हलाकू खान चंगेज खान का पोता था, 800 साल हुकूमत स्पेन में खत्म हुई। तकरीबन 800 बरस या 1000 साल के करीब हिंदुस्तान में मुसलमानों ने अपना सूरज यहाँ पर तुलू होता हुआ देखा। जब ये बड़ी बड़ी इस्लामी सल्तनतें तबाह व बर्बाद हुई तो हम सुनते थे कि उस दौर में उलमा बहुत से सिली इश्यूज पर मुबाहिसे करते थे और लगता था कि शायद ये सब एक्सैजरेशंस हैं। लेकिन आज के दौर में हमें जब हम फिलिस्तीन और खत्म नबूवत के मौजू को दोनों को एक साथ देखते हैं तो अंदाजा होता है कि 9/11 के बाद 70 लाख से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हो चुका हो, एथीइज्म बहुत तेजी से फैल रहा हो, ब्लास्फेमस पोर्नो ब्लास्फेमस कंटेंट इस वक्त मुआशरे में आम हो रहा हो और नौजवान नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक बहुत तेजी के साथ इल्हाद की तरफ जा रहा है। और जिन मौज़ूआत पर इस वक्त सोशल मीडिया पर गुफ्तगू हो रही है तो अल्लाह ताला ने फरमाया वला तनाज़उ, आपस में झगड़ा मत करो, फतफशलू, तो क्या होगा तुम बुज़दिल बन जाओ, व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, वस्बिरु इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सब्र करते रहो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यूशिकु अन तदअ अलैकुमुल उमम कमा तदअ अल अकलतु इला क़सअतिहा, एक वक्त ऐसा आएगा कि अतराफ व अकनाफ आलम से फौजें मेरी उम्मत पर हमलावर होंगी और ऐसे एक दूसरे को मुसलमानों को ताख्त व ताराज करने की दावत देंगे जैसे भूखे दस्तरखान पर खाने के लिए एक दूसरे को दावत देते हैं। तो सहाबा किराम ने पूछा, बड़ी तवील हदीस, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबब क्या होगा? तो फरमाया हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और शहादत की नापसंदीदगी।